हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू द वेदर एकेडमी। आज हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। 4 मार्क का क्वेश्चन इसमें से पक्का आने वाला है। आप सभी खूब अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। 20 से 25 मिनट की आज की क्लास होगी। इसमें मैं पूरा आपको पॉलिनोमियल्स अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे, एक क्विज भी हम इसमें अटेम्प्ट करेंगे जिससे कि आपकी बेसिक नॉलेज स्ट्रेंथन होगी। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से इस चैप्टर को करेंगे। इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने मित्रों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें। ये मेरा मकसद है। मेरा वास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि छोटे छोटे चैप्टर्स में 100% श्योरिटी होती है फुल मार्क्स आने की। तो आइए शुरू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम चैप्टर को स्टार्ट करें एक छोटा सा क्विज करते हैं। देखते हैं आपकी बेसिक नॉलेज कितनी है। अगर नहीं है तो उसको हम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें आपको ये बताना है कि क्या ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए, उसकी पावर्स 1 या मोर देन 1 होनी चाहिए। माइनस में नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में हमारी पावर जो है वो है 3। ओके, इस केस में है हमारी पावर कितनी है, 3 है। तो इसलिए दिस इज यस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर पावर है -2। पावर इज -2। तो मैंने बोला कि अगर माइनस में पावर्स होंगी तो माइनस की पावर वाला एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर आपको बताना डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो देखिए, डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है जो मैक्सिमम पावर है। लाइक इन दिस केस इट इज 6। तो हमारी जो डिग्री हो गई वो हो गई 6। अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपको, कोई भी एक्सप्रेशन आपको गिवन हो तो उसको सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप उसको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि उसकी पावर्स को रिड्यूसिंग पावर्स में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, डिसेंडिंग पावर्स में लिखेंगे, मतलब कि सबसे पहला जो टर्म होगा वो सबसे मैक्सिमम पावर वाला होगा और उसके बाद कीप ऑन रिड्यूसिंग दैट। तो इस केस में ये 6 है, तो ये हमारा आंसर 6 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर हमें बताना है कि कितनी टर्म्स है। तो देखिए 1 2 3 टर्म है। यहां पर आप कहोगे सर कि यहां तो पावर कुछ है नहीं, तो पावर कुछ है नहीं तो इसका मतलब 0 पावर है। तो 0 1 एंड सो ऑन, कितनी भी होंगी वो पावर्स हैं। तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन की तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। बट माइनस में नहीं चाहिए और नीदर डेसिमल में चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो पावर है इसमें टर्म कितनी है, हमारी 3 टर्म्स है। नेक्स्ट करते हैं। इस केस में देखते हैं हमें क्या बताना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो उस केस में इट इज द, इसकी थर्ड टर्म क्या होगी। देखिए सबसे पहली मैक्सिमम टर्म है ये, तो मैं इसको पहले उसमें लिखता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए देखिए सबसे पहले आया माइनस का 5x8, उसके बाद है प्लस का 11x5, उसके बाद है माइनस का 15x² एंड देन इट इज -17। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। देखिए सबसे पहले 8 पावर है, उसके बाद 5 पावर है, उसके बाद 2 पावर है, इसके बाद 1 पावर है। ठीक है, रिड्यूस हो रहा है ना, तो रिड्यूसिंग उसमें हमने लिख दिया। तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 8। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हमारी हो गई 8। नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद में देन विल फाइंड आउट कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, या अगर इसकी डिग्री पता करनी हो तो यानी कि इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है आपका 6t² - t² + 1 कैन बी रिटन एज 5t² + 1। तो इसकी पावर तो डिग्री तो हो गई आपकी 2 और इसकी टर्म कितनी हो गई यहाँ पर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर भी अभी आपको यही बताना है कि इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले। देखिए सिमिलर पावर्स हैं और जो उनकी टर्म्स को आप इकट्ठा लिख दीजिए। यहाँ पे हमारे पास आ गया 2x8 एंड -7 एंड -3 इज -10x³। सो देयर आर टोटल 2 टर्म्स इन दिस, द डिग्री इज 8 ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए इसमें भी आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 24y एंड +4। तो इसमें अगर डिग्री पूछनी हो तो डिग्री आपकी इसकी 1 हो जाएगी। एक क्वेश्चन और क्विकली देख लेते हैं। इसको भी आप पहले रिड्यूस कीजिए
minus के 14x square and plus x square can be written as minus 13x square, right? तो ये हमारा फाइनल टर्म आया, बट अगर इसकी डिग्री पता करनी हो तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्विज, शॉर्ट क्विज। आपने 6th 7th 8th 9th में जो पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा है उन सब का एक छोटा सा टेस्टिंग था। आपने इसको स्क्रीनशॉट लेकर के दोबारा से भी बैक करके भी इसको देख सकते हैं एंड आप अपने आप को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स। देखिए, पॉलिनोमियल्स को पढ़ने में हम इस चैप्टर के 3 डिफरेंट पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, 3 तरह से मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सबसे पहली बात है बेसिक एंड जीरोस, ठीक है, इसको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, राइट। एंड उसके बाद आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients, right? अब इसको समझने से पहले, इन तीनों चीजों को समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिग्री क्या होती है। लाइक मैं एक ये एक्सप्रेशन लिखता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। x की टर्म में अगर हम देखें इसको, तो इसमें x जो है, इस एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2। इसी को अगर मैं लिखूं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसमें जो x की पावर है वो कितनी है, 1 है। सिमिलरली अगर मैं एक और पॉइंट लिखूं, एक और इक्वेशन लिखूं, यहां पर एक्सप्रेशन लिखूं, तो उसमें मैं लिखता हूं ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर आई वो आई 3, ठीक है। तो जो किसी भी एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है वही उस एक्सप्रेशन की, उस पॉलिनोमियल की क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, डिग्री होती है, राइट। तो इस क्वेश्चन के लिए, इस चैप्टर के लिए सबसे पहली बात यह है कि अगर किसी भी आपके पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री 1 है तो हम उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद अगर हम 2 की बात करते हैं, अगर उसकी डिग्री 2 है जैसा कि इस केस में है, देन दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 2 डिग्री वाला। और उसके बाद में आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, लाइक जहां पे पावर मैक्सिमम 3 है। ये आपकी पावर 0 से लेके एंड सो ऑन किसी भी नेचुरल नंबर तक हो जाती है, हो सकती है, लेकिन ये कभी भी ना तो माइनस में होगी और ना ये डेसिमल में होगी, ठीक है। तो ये आप याद रखिए कि कोई भी पॉलिनोमियल तभी पॉलिनोमियल होगा जबकि उसकी पावर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन होगी। माइनस में होगी तो नहीं होगा, जैसा कि हमने क्विज में किया था 1/y⁻², तो -2 है, तो वो पॉलिनोमियल आपका नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गई बात आपको। अभी मैं आपको बेसिक्स बताता हूं इसके, जो मैंने अभी आपको बताए, और जीरोस क्या होते हैं वो उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हम ज्योमेट्रिक मीनिंग बताते हैं जीरोस का। तो चलिए आगे समझते हैं इसको। देखिए, पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल है आपका एक वेरिएबल है और एक आपका कांस्टेंट है। जैसे कि मैंने लिखा x² प्लस x प्लस 2, तो एक तो इसमें है आपका कांस्टेंट, मतलब जो इसका प्रोडक्ट है, और ये आपका है वेरिएबल, मतलब x इज अ वेरिएबल, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, एंड सो ऑन, इट कीप ऑन चेंजिंग। बट जो इससे प्रोडक्ट हो रहा है, जिसका जो इसका कोफिशिएंट है, दैट इज ऑलवेज, कोफिशिएंट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट,
इट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, अब हम इसकी डिग्री की बात मैंने पहले ही कर दी है, डिग्री आई होप आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब हम इसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, जीरोस का मीनिंग क्या है। इस केस को देखिए, ये हमारे पास गिवन है एक इक्वेशन, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन की वैल्यूज को, मतलब x की वैल्यू मैं 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, 0 ले लूँ, जितनी भी ले लूँ, और वो मैं करने के बाद मैं अगर यहाँ पर वैल्यूज y की निकालूँ तो देखिए जैसे -2 रखूँगा तो ये हमारी वैल्यू -1 आती है। रख के देखिए 2 -2 रखा प्लस 3 एंड दैट इज -4 प्लस 3 एंड दैट इज -1। ठीक है, ये वैल्यू इस तरह से आई है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर 2 रखूंगा तो मेरी वैल्यू 7 आएगी। अब x और y की ये दो वैल्यूज लेकर के मैंने ये एक ही ग्राफ बनाया। अगर मुझे ये पता करना हो कि इसके जीरोस कितने हैं तो मुझे जीरोस कौन से पता करने पड़ेंगे, जो कि x एक्सिस के ऊपर आपका इंटरेक्शन हो रहा है। तो इस केस के लिए देखिए यहां पर x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हुई 0 एक बार। यहां पर तो y की हमें कंसर्न नहीं है, वी आर कंसर्न अबाउट x ओनली। तो यहां पे x का जो है वो कितना होगा, वैल्यू 0 होगा। कब होगा, इस स्थिति में होगा। राइट, सिमिलरली हम एक ये इक्वेशन और देख लेते हैं। ये है आपकी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो यहां पर हमारी जो वैल्यूज हैं हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, -2 -1 एंड सो ऑन। हमने वैल्यू पुट की एंड अकॉर्डिंगली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो इन वैल्यूज को लेकर के हमने एक ये ग्राफ बनाया। तो आप देख रहे हो ये ग्राफ हमारा किस टाइप से बन रहा है। यहां पर हमारे पास 2 बार 0 आ रहा है। ठीक है, यानी कि y की वैल्यू 2 बार यहाँ पर 0 आ रही है। तो यहाँ पे जो x की जो जीरोस होंगे वो कितनी बार होंगे, कितने आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, ये आप एक फिगर बन रही है इस तरह से, और इसको आप अच्छे से नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। इसको हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, पैराबोला आप इसको डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट ईयर में। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ आपको सिंपल सी एक चीज और बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर पावर है x की 1, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 1 होगा। यहाँ पे है x की पावर 2, डिग्री 2 है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास एक इक्वेशन हो जिसको कि मैं कह सकता हूं कि सपोज करो कि 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, अगर सपोज कीजिए कोई इक्वेशन हो, तो इसके लिए हमारे जो x होंगे वो कितने होंगे, जीरोस उसके कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। आगे चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि अगर हमारी पावर 3 है, x की पावर, यानी कि इस केस में अगर हम देखें तो ये हमारा आता है ना कि x क्यूब माइनस 4x इज इक्वल टू y। तो इस केस में x के जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे, देखिए एक बार यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इसके जीरोस x जीरो कितने होंगे, वो 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो जहां जहां पर हमारा ग्राफ x एक्सिस को कट करता है, ठीक है, जहां जहां पर जितनी बार कट करता है वो आपका डिफाइन करता है x के जीरोस को। आई थिंक इस ग्राफ के लिए आपको अगर समझना हो तो यहाँ पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, इसके बाद इस पॉइंट पर किया है और इसके बाद इस पॉइंट पर किया, तो 3 इसके जीरोस हो गए। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे कितने जीरोस इसके अंदर। वी हैव टू फाइंड आउट फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ px। यहाँ पर देखेंगे कितने हैं, फर्स्ट पार्ट में 1, क्योंकि एक ही बार इंटरसेक्ट हो रहा है। यहाँ पर कितने हैं, 2, सेकेंड पार्ट में x के जीरोस हो गए। यहां पर कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, मतलब ये ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार भी इंटरसेक्ट करेगा
उतने ही x के जीरोस होंगे। यानी कि अगर मैं इनडायरेक्ट वे में इसी बात को कहूं तो इस ग्राफ से जो पॉलिनोमियल या जो एक्सप्रेशन डिनोट हो रहा है उसकी डिग्री 3 होगी। यहाँ पे आई है तो यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर भी एक ही है तो इसमें भी 1 ही होगी, 0। और यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4, यहाँ पे इसकी डिग्री 4 हो गई, या इसके मैं अदरवाइज कहूँ तो इसके जीरोस 4 हो गए। तो ज्योमेट्रिकल अगर वे में क्वेश्चन कोई भी आता है तो आपको सिंपल से ये देखना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट वुड डिफाइन द नंबर ऑफ जीरोस। उसको समझने के लिए आपको और कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी आपको टेबल गिवन होगी, टेबल गिवन है, उससे आपको ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपली ग्राफ दिया गया होगा, उस ग्राफ को देखते हुए आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड दैट वुड बी योर आंसर फॉर द जीरोस ऑफ एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्या है। सपोज करो ये हमारी एक इक्वेशन है, एक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसके हमारे दो रूट्स होते हैं, या सम ऑफ द जीरोस, यू कह लीजिए कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोस इज माइनस बी अपॉन ए। हमेशा याद रखिएगा कि सम ऑफ द जीरोस ऑफ एन एक्स of a given polynomial is minus b upon a, where what is b? b is the coefficient of x and a is the coefficient of x square. with signs आपको लेना है हमेशा। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा बीटा, that will be equal to c upon a constant c upon a is the coefficient of x square. So with the help of this you will be doing it. हम एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, हमें इसके जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस बी अपॉन ए। तो व्हाट इज b? b is 7 minus 7 upon a is what? 1. When there is nothing written, that is what? That is 1 only. तो ये आ गया हमारा, दोनों का सम तो आ गया -7। उसके बाद ले लीजिए अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इज c अपॉन a। तो c is what? 10 and a is again 1, so that is 10। अब इन दोनों में रिलेशनशिप अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या हम रिलेशन है, ये -7 है और ये 10 है, यानी कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। हमें अगर इन वैल्यूज से कुछ और रिलेशन इसमें जनरेट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को लेके हम एक इक्वेशन बना सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, राइट। अब इसमें मैं फार्मूला लगाऊंगा तो ये आएगा x प्लस √3 और x माइनस √3। तो हमारी जो x की वैल्यूज आई वो आई माइनस √3 और प्लस √3। ये मेरा आंसर हो गया x के जीरोस के लिए। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर दिस। यस, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज गिवन टू यू -3 एंड अल्फा इंटू बीटा इज गिवन टू यू 2। वी हैव टू फाइंड आउट द पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा। इस फार्मूले में हम गिवन वैल्यूज को रखेंगे तो हमारा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। मैं यहाँ पर रखता हूँ k, मुझे पता नहीं है, k की वैल्यू यहाँ पता नहीं है, वी विल फाइंड इट आउट। रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा बीटा इज गिवन टू यू -3x प्लस अल्फा बीटा is given to you 2k and x square as it is plus 3x and plus 2. This is my quadratic equation. For this we will take k is equal to 1 if
k is equal to 1, then the equation will be x square plus 3x and plus 2. So this is going to be our equation. That's 2. Now in this question we are given sum and product. मैं फर्स्ट पार्ट करता हूँ, आप सेकंड पार्ट अपने आप से ट्राई करेंगे. देखिए सम इज गिवन, दैट इज गिवन 1/4 एंड -1. ठीक है, यानी कि ये आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन है. और प्रोडक्ट कितना गिवन है? अल्फा इंटू बीटा, दैट इज गिवन टू यू -1. मैंने आपको एक फार्मूला बताया था अभी, कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म करने के लिए, पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए, दैट इज k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एंड x एंड प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो यू कैन जस्ट पुट द वैल्यूज हियर. k को 1 ले लीजिए, एक्स स्क्वायर एज इट इज रखिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 1/4x एंड प्लस अल्फा बीटा इज -1 गिवन टू यू. दैट्स राइट. और इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1 इज इक्वल टू 0. टेकन 4 एलसीएम, तो 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x -4 इज इक्वल टू 0. दिस इज द पॉलिनोमियल फॉर दिस. ठीक है, सेकेंड पार्ट आप इसका खुद से ट्राई करेंगे. देखिए इस चैप्टर को हमने यहीं पे कंक्लूड कर दिया. अगर हम बात करें कि इस चैप्टर के समरी की, तो इसकी समरी हमारी ये बनेगी. देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है. इसकी डिग्री 1 2 3 होंगी. अगर 1 है तो लीनियर होगा, 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा, 3 है तो क्यूबिक. उसके बाद मैंने बताया कि अगर आपके रियल कोफिशिएंट्स हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में, तो a b c आर द रियल नंबर विद a इज नॉट इक्वल टू 0. मतलब a 0 नहीं होना चाहिए इन दैट केस. ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि जीरोस जो हैं वो हम प्रेसाइसली द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच आर गिवन बाय y इज इक्वल टू px. यानी कि हमारे पास ये ग्राफ है, तो हमारे जो जीरोस हैं वो x कोऑर्डिनेट के ऊपर, यहां पर x एक्सिस के ऊपर. ठीक है, तो वो जीरोस जो होंगे px के, वो x कोऑर्डिनेट होते हैं, इनफैक्ट यहाँ के और यहाँ के. ओके, वो हमारे डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ जीरोस को. उसके बाद में क्वाड्रेटिक कैन हैव 2 zeros, cubic can have 3 zeros and further according to the degree. अगर अल्फा और बीटा हमारे जीरोस हैं तो हमारा अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों का जो सम होगा वो -b/a होगा और प्रोडक्ट जो है c/a होगा. अगर हमारे पास ये 3 डिग्री वाला है तो इन दैट केस इट विल बिकम लाइक दिस. इन दैट केस इट विल बी आवर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो आपका -b/a हो जाएगा. और सिमिलरली दिस वन विल c/a एंड दैट विल बी -d/a, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज जीरोस. ठीक है, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू यू. तो ये था पॉलिनोमियल. आपने क्या करना है, वीडियो को जरूर लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ. और आपकी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, आपने मुझे संपर्क करना है. ठीक है, पॉलिनोमियल के बारे में कोई और क्वेश्चंस आप आरडी से कर सकते हैं, एनसीईआरटी के और क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं. बेसिकली यही सब चीज़ें उसमें घुमा फिरा करके पूछी जाती हैं. चलिए मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. थैंक यू.